Good morning students, I am Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing all your work regularly. Today in this video we will learn our chapter number 8 which is body movement. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम बॉडी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं. So in this chapter we will discuss mainly these two topics. The first one is human body and its movement, second gait of animals. तो जो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में जानेंगे, बोन्स कैसे जुड़ी होती हैं उन जॉइंट्स के बारे में जानेंगे, एंड इट्स मूवमेंट, मूवमेंट्स के अंदर हम जानेंगे कि कैसे मूवमेंट होता है और मूवमेंट किसकी वजह से होता है, मूवमेंट होता है मसल्स की वजह से. सेकेंड टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स. इसमें हम जानेंगे कैसे जो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन के साथ. ह्यूमन स्केलेटन क्या होती है, जो बोन्स का फ्रेम होता है हमारी बॉडी में उसे हम कहते हैं स्केलेटन. आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा ये एक ह्यूमन स्केलेटन है और टोटल कितनी बोन्स होती है ह्यूमन स्केलेटन में, 206 बोन्स. स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को शेप देता है, जो इनसाइड हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मसल्स हैं वो हमारी बोन से अटैच होती हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं रिब केज के बारे में. रिब केज क्या होता है, देखिए जब बैकबोन एंड रिब्स कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे. चेस्ट बोन एंड बैकबोन जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक बॉक्स की तरह वर्क करती हैं और ये जो बॉक्स होता है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जो इनसाइड जो डेलिकेट ऑर्गन प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. हर साइड पे 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं या फिर आप कहें रिब बोन प्रेजेंट होती है. शोल्डर बोन्स 3 टाइप की बोन से मिलकर बनी होती हैं, स्कैपुला, क्लेविकल एंड ह्यूमरस. ह्यूमरस क्या होती है, जो ये आर्म बोन होती है ना, ये ह्यूमरस होती है. पेल्विक बोन क्या होती है, पेल्विक बोन होती है वो ये वहाँ प्रेजेंट होती हैं जो स्टमक के बिलो वाला पार्ट होता है, वो पार्ट जहाँ पे हम सिट करते हैं, जिसके ऊपर हम सिट करते हैं, वो होता है हमारा पेल्विक बोन. इस छोटे से डायग्राम में आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये हमारे पाँव हैं और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है हमारी पेल्विक बोन. स्कल क्या होता है, स्कल बोन का फ्रेमवर्क होता है जो प्रेजेंट होता है हेड पे और ये किसे प्रोटेक्ट करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा ये जो हमारा फेस है उसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है और हेड के लिए स्केलेटन का काम करता है. दिस इज स्कल. कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं. जैसे कि हमारे ईयर का जो अपर पार्ट होता है आप उसे टच करके और बेंड करने की कोशिश कीजिए, आप बहुत इजीली उस पार्ट को बेंड कर पाएंगे क्योंकि वो किसका बना होता है, वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है. अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में कि कैसे ये डिफरेंट टाइप्स की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. तो सबसे पहला जो जॉइंट आता है वो आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या है, देखिए जिसमें बॉल शेप्ड सरफेस होता है एक बोन का, ठीक है. दूसरे का होता है कप लाइक डिप्रेशन, जैसे कि दिस इज़ कप लाइक डिप्रेशन एंड दिस इज़ राउंडेड पोल लाइक. ये एक बोन की टाइप हो गई और ये दूसरे बोन की टाइप हो गई. और जब ये इसके अंदर फिक्स हो जाती है तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उस जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये जो हमारे शोल्डर वाला पार्ट है, जो हमारी शोल्डर की बोन्स हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जॉइंट होती हैं. इसके अलावा जो हमारी हिप बोन एंड थाई बोन्स हैं वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बनी होती है.
मतलब जॉइंट होती है। नेक्स्ट है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या होता है? हिंग जॉइंट वो जॉइंट्स जो हिंग के जैसा मूवमेंट शो करे। जैसे कि आप किसी अलमीरा की डोर को देख लीजिए, उसको बार बार ओपन करके देखिए तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होती है, ऐसा नहीं है वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है। तो इस तरह से जो हिंग का मूवमेंट बॉडी के जिस बोन्स में होता है, जिन जॉइंट्स में होता है, वो वहाँ पे हमारे हिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे कि हमारे नी का जॉइंट देख लीजिए, एल्बो का जॉइंट देख लीजिए, या फिर जहाँ पे एंकल जॉइंट होते हैं वहाँ देख लीजिए, ये एक ही साइड पे मूवमेंट शो करेंगे, तो वहाँ जॉइंट है हिंग जॉइंट। पाइवट जॉइंट कौन सा होता है? पाइवट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो रोटेशन को अलो करे। रोटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा हेड, उसे हम अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, राइट भी ले जा सकते हैं, लेफ़्ट भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो रोटेशन वाला मोशन हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे रिस्ट के अंदर होता है वो भी पाइवट जॉइंट के कारण ही होता है। नेक्स्ट फिक्स्ड जॉइंट। देखिए अब तक हमने सारे उन जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था जो मूवमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करेंगे। और एग्जांपल के लिए जैसे कि ये हमारा हेड है और ये हमारी अपर जा तक, ठीक है, और लोअर जा वाला पोर्शन अलग है। आपको जब माउथ ओपन करना होता है आप क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, आप सिर्फ अपनी लोअर जा को मूव करते हैं डाउनवर्ड, ना कि आप अपर जा को मूव कर। क्या आप अपर जा को मूव कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपर जा, स्कल और टीथ ये सारे क्या करते हैं? फिक्स्ड जॉइंट की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो हमने बोन्स के बारे में जाना, बोन्स कैसे जुड़ी होती है, जॉइंट्स के बारे में जाना। अब हम जानेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होते हैं? मसल्स टिश्यू होते हैं जो सेल्स और फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। मसल्स अटैच्ड होते हैं बोन से, ठीक है। बोन्स का जो मूवमेंट हो रहा था ना, हमने अभी तक पढ़ा, वो इन मसल्स के कारण ही होता है। और मसल्स हमेशा वर्क करती है पेयर में, मतलब सिंगल मसल वर्क नहीं करेगी मूवमेंट में। अगर किसी बोन का या पार्ट का मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे पेयर में मसल्स प्रेजेंट होती है। जब एक मसल कंट्रैक्ट होती है तो वो बोन को पुल करती है उसी डायरेक्शन में, मतलब अपनी तरफ, और जो दूसरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। अब अगर बोन को अपोजिट साइड में मूव करना है तो जो रिलैक्स्ड मसल थी यहाँ पे, अब वो कंट्रैक्ट होगी और पुल करेगी बोन को अपनी साइड, मतलब कि जो उसकी ओरिजिनल साइड थी। और जो फर्स्ट केस में यहाँ कंट्रैक्ट हुई थी, अब वो क्या होगी? रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरह से मसल मूवमेंट कराती है। मसल हमेशा पुल करेगी, मसल कभी पुश नहीं कर सकती। इसीलिए दो मसल्स हमेशा साथ में काम करती है किसी बोन के मूवमेंट में। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है चैप्टर का, वो स्टार्ट होता है गेट ऑफ एनिमल्स, कि कैसे एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। द मैनर और पैटर्न ऑफ वॉकिंग ऑफ एनिमल्स, उसे हम कहते हैं गेट ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर कैसे होता है? तो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो बहुत सारी रिंग्स से बनी होती है जो जॉइंट होती है एक दूसरे से। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि इस तरह से ऐसे रिंग्स आपको दिखाई देंगी अर्थवर्म की बॉडी में। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म के पास बोन्स नहीं होती। इट हैज़ मसल्स, और उन्हीं की हेल्प से ये मूवमेंट करता है। कैसे? एक्सटेंड होगी। मूवमेंट के टाइम ये क्या करेगा? सबसे पहले एक्सटेंड करेगा अपने फ्रंट पार्ट को, जो आपको इस फर्स्ट वाले डायग्राम में दिख रहा है ना, इस वाले में। यहाँ पे क्या कर रहा है? जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड। और जो ये बैकवर्ड रियर पोर्शन है, मतलब एंड वाला पार्ट है, इसको इसने फिक्स किया हुआ है, इसको ये मूव नहीं कर रहा। देन इट फिक्स द फ्रंट, उसके बाद ये फ्रंट वाले को फिक्स करेगा और रियर एंड को रिलीज़ कर देगा।
इट देन शॉर्टन द बॉडी, उसके बाद ये बॉडी को शॉर्टन छोटा करेगा और जो रियर एंड है उसको पुल करेगा। देखिए सेकंड वाले डायग्राम में अब इसने क्या किया, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग में इलोंगेट किया था, अब इसको फिक्स कर लिया। जैसे पहले पीछे वाला रियर एंड फिक्स था ना, अब इसने इस पार्ट को फिक्स किया और ये जो पार्ट है इसको अब ये आगे खींच लेगा। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे ये थोड़े से डिस्टेंस पे मूव कर पाएगा। और बार बार जब ये रिपीट करता है ऐसे एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन को, तो ये मूव कर पाता है सॉइल से। द बॉडी सिक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू कीप द मूवमेंट। इसकी बॉडी के नीचे लार्ज अमाउंट में टाइनी ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कनेक्टेड विद मसल्स, जो मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और ब्रिसल्स किस में हेल्प करते हैं, ग्राउंड के साथ अर्थवर्म की ग्रिप बनाने में। अब इन तीनों डायग्राम्स को अच्छे से देखिए। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, जो पीछे वाला पार्ट है उसको इसने फिक्स किया हुआ है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको इसने इलोंगेट कर लिया। जब ये इलोंगेट करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसका, ये देखिए यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रेच हो रहा है। सेकंड वाले पार्ट में क्या करता है, अब ये अपने आप को ऐसे पुल करने की कोशिश करेगा, तो जो ये फ्रंट वाला पार्ट है इसको ये फिक्स कर लेगा और फिर पुल करने की कोशिश करेगा जो बैकवर्ड वाला पार्ट है, जैसा कि सेकंड फिगर में दिख रहा है। लास्ट वाली फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वाले पार्ट को, जो इसका रियर एंड है, इसने आगे पुल कर लिया है और ये जो थोड़ा सा माइन्यूट डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल आता है जिसका हम मूवमेंट देखेंगे वो आता है स्नेल। स्नेल कैसे मूवमेंट करेगा, स्नेल हैज़ द राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक। स्नेल की बैक पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और इसे क्या कहेंगे, शेल। इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। ये आउटर स्केलेटन की तरह काम करेगा लेकिन ये बोन्स का बना नहीं होता। शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। जो ये शेल है ये इसके मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है बल्कि ये ड्रैग होता है। जब स्नेल मूवमेंट करेगा तो ये इसके साथ साथ ड्रैग होता रहेगा, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब ये मूव करना स्टार्ट करता है, अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड कम्स आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। देखिए ये इसका हेड है, शेल है, ये वाली शेल है। शेल से ये हेड जो कि बहुत थिक है ये बाहर आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये हेड स्ट्रेच हुआ, ये थोड़ा आगे बढ़ा, अब ये इस पार्ट को फिक्स करेगा, ग्रिप बनाएगा और जो पीछे वाली बॉडी है उसको ये ड्रैग कर लेगा। इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। द थिक स्ट्रक्चर इन इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, क्योंकि ये जो हेड है इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। नेक्स्ट एनिमल है कॉकरोच। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी करते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं एयर में। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इनके पास 3 पेयर में लेग होती हैं जो इसकी हेल्प करती हैं वॉकिंग में। बॉडी कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से। द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स joined together that permit movements, जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। There are 2 pairs of wings attached to the breast. कॉकरोच की ब्रेस्ट में 2 पेयर में विंग्स प्रेजेंट होती है। The cockroach have distinct muscles
लूज नियर द लेग्स, मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। देखो जो मसल्स हैं, जो मसल्स लेग्स के पास प्रेजेंट होते हैं वो इसकी हेल्प करेंगे वॉकिंग में, और जो ब्रेस्ट वाली मसल्स होते हैं वो हेल्प करती हैं विंग्स के मूवमेंट में जब कॉकरोच फ्लाई करेगा। नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स कैसे मूवमेंट शो करेंगे? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स, स्वान्स ऑल्सो स्विम इन द वाटर। ये कुछ बर्ड्स हैं जो स्विम भी कर सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। वो इसीलिए फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी बनी होती है। अब उनकी बॉडी कैसी बनी होती है तो देखिए, जो इनकी बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं और लाइट होती है। द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो हिंड लिम्स होती है, हिंड लिम्स जो पीछे वाली लिम्स की बोन्स होती हैं वो वॉकिंग एंड पर्चिंग के लिए हेल्पफुल होती है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड अ विंग। जो बोनी पार्ट्स होगा फोर लिम्स का, फोर लिम्स मतलब जो फ्रंट वाली लिम्स होती है ये वाली, वो मॉडिफाई हो जाती है एक विंग की फॉर्म में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। जो इनकी शोल्डर बोन्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगी। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ लाइट विच आर यूज टू मूव द मसल अप एंड डाउन। जहाँ यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट में वो होल्ड करती हैं मसल, मतलब वो फ्लाइट में हेल्पफुल होती है, और इन्हीं की वजह से जो विंग्स हैं वो अप डाउन मूवमेंट शो करती है। फिश, द हेड एंड द टेल ऑफ फिश। जो हेड और टेल होती है फिश की वो स्मॉलर होती है अगर कंपेयर करें तो उसकी बॉडी के बाकी पार्ट से। आपने देखा होगा कि ये जो दोनों पार्ट है, फ्रंट और बैक पार्ट जो होता है फिश का, वो टेपरिंग होता है, और इसी बॉडी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। ये शेप हेल्पफुल होती है इनके वाटर के अंदर मूवमेंट करने में ताकि ये इजीली फ्लो कर पाए। जो स्केलेटन होती है बर्ड्स की वो स्ट्रॉन्ग मसल से बनी होती है। स्विमिंग के टाइम मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। देखिए जब ये स्विमिंग करते हैं तो फ्रंट पार्ट एक साइड कर्व बनाता है और टेल साइड दूसरी साइड कर्व बनाते हैं, तो इससे जो मूवमेंट है वो रैपिड हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर देखिए, यहाँ पे फिश की कर्व ये है और टेल की कर्व ये है, मतलब अपर वाले पार्ट की कर्व अलग है और जो लास्ट वाला पार्ट है, रियर एंड है, उसकी कर्व अलग है। इससे क्या होता है, ये वाटर के अंदर मूवमेंट कर पाते हैं। एक जर्क क्रिएट होगा, जर्क मतलब एक फोर्स या पुश कह सकते हो, जिससे बॉडी आगे की तरफ पुश हो जाती है, और ऐसे जर्क जब कंटिन्यूस होते हैं तो ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फिन टेल की जो फिन होती है वो हेल्पफुल होती है ये करने में। इसके अलावा फिन्स का और वर्क क्या होता है कि जो फिशेस हैं जब वो वाटर के अंदर मूव करते हैं तो उन्हें बैलेंस बनाने में, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती हैं। लास्ट एनिमल है स्नेक। स्नेक कैसे मूव करेगा, तो जब स्नेक मूव करता है तो ये लूप्स बना लेता है ऐसे, और जो ये लूप्स बनी होती हैं ये लूप से इसको आगे की तरफ पुश करती है ग्राउंड पे, इसी के कारण ये मूवमेंट शो करता है। और जो इसका मूवमेंट होता है इसे हम कहते हैं स्लिथरिंग। इस स्नेक को आप देख पा रहे हो कि इसने पीछे से मूवमेंट शुरू किया और यहाँ पे हमें इसकी लूप के कारण जो इसने सैंड को पुश किया है वो दिखाई दे रहा है। तो जब ये लूप बनाते हैं तो ये लगातार यहाँ से फोर्स लगाएंगे मसल से और अपने आप को आगे पुश कर देंगे, जिससे सैंड बैकवर्ड पुश होगी और वो इस तरह की हमें दिखाई दे रही है इस फिगर में। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।